मौजज़ा का वक्त। मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। आज हम पाक कलाम से यूहन्ना के दूसरे बाब पर गौर करेंगे। मुझे यकीन है कि इस कलाम के ज़रिए रूहुल कुद्दस आपसे ज़रूर बात करेगा और आपको ज़रूर बरकत मिलेगी। आमीन। यूहन्ना का दूसरा बाब और पहला आयत कहता है कि तीसरे दिन काना ए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी। आमीन। जब भी मैं तीसरे दिन के बारे में पढ़ती हूँ तो एक जोश सा आ जाता है, क्योंकि तीसरा दिन ये जाहिर करता है कि उम्मीद मेरी ख़त्म नहीं हुई है। आमीन। तीसरा दिन मुझे ये यकीन दिलाता है कि मेरा जो इंतज़ार का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और खुदावंद मेरी ज़िंदगी में अब एक मौजज़ा करने वाला है। आमीन। तीसरा दिन जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये भरोसा मिलता है कि जो भी पिछला बीत चुका है वो गुज़र चुका है और खुदावंद मेरे ज़िंदगी में हर चीज़ को नया बनाने वाला है। आमीन। दूसरे आयत में लिखा है कि यीशु और उसके शागिर्दों को भी उस शादी में दावत थी। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये आप अपने जहन में डाल दे कि जहाँ पर भी खुदावंद मौजूद हो वहाँ पर उसका कुदरत भी मौजूद होता है, उसकी ताकत भी मौजूद होती है। क्या आप जहाँ पर भी जाते हैं, क्या आप खुदावंद की मौजूदगी को अपने साथ ले जाते हैं? चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए हो, या चाहे आपका दफ्तर हो या आपका कॉलेज, जहाँ पर भी हो, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को भी अपने साथ ले जाते हैं? क्योंकि जहाँ पर भी उसको दावत दिया जाता है वहाँ पर वो ज़रूर मौजूद होता है। तीसरे आयत में लिखा है कि जब मैं ख़त्म हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। ऐसा लगता है कि शादी जिसकी भी थी उनके शायद मरियम के साथ कुछ नज़दीकी ताल्लुकात रहे होंगे, शायद रिश्तेदार होंगे, वरना उसे क्या ज़रूरत है कि जो वहाँ पर कमी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भला वो क्यों फ़िक्र करे। लेकिन अगर हमारे किसी के साथ कुछ रिश्ता है या नज़दीकी दोस्ती है, ताल्लुकात है, तो उनकी ज़रूरतें भी हमारी ज़रूरतें बन जाती हैं। और जब हम किसी ऐसे कश्मकश में होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं तो हम जाहिर सी बात है उनके पास जाएंगे जिनके पास उसका हल हो, जो हमारी मदद कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ना तो केटरिंग डिपार्टमेंट के पास गई और ना ही वो उस पार्टी के मेज़बान के पास गई, क्योंकि वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर पाते। जब मरियम ने उस वक्त के ज़रूरत को समझा तो वो उस ज़रूरत को खुदावंद यीशु मसीह के पास ले गई, क्योंकि उसे पता था कि हर कमी को पूरा करने वाला सिर्फ हमारा खुदा है, जो हर चीज़ का चश्मा है। आमीन। चौथे आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, ए माँ, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया है। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि खुदा जो ना तो वक्त और ना ही जगह का मोहताज है, वो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा वक्त नहीं आया है। खुदा वक्त और जगह का मोहताज तो नहीं है, उस पे कोई भी पाबंदगी नहीं हम डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हम इंसानों के लिए वक्त और जगह में काम करता है। और इस आयत में हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मरियम से सवाल पूछ रहा है, और पाक कलाम में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि खुदा इंसान से सवालात करता है। क्यों करता है?
ये इसलिए नहीं कि उसे उस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन वो सवाल हमसे इसीलिए करता है ताकि हम अपने आप को जवाब दे सके, हम अपने ईमान को समझ सके कि उस वक्त हमारा ईमान कितना मजबूत है। उसने आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने काइन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने लाजर के बहन मार्ता से पूछा जब उसने कहा कि कयामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखेगा वो ज़िंदा रहेगा चाहे वो मर भी जाए, क्या तुझे इस बात का यकीन है? वो जब भी सवाल करता है हमसे, उसे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन वो हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहता है ताकि हम समझ सके कि हम ईमान में कहाँ खड़े हैं। 5वें आयत में उसकी माँ ने खादिमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अब यहाँ हम ईमान को देखते हैं, ईमान की ताकत को देखते हैं, जो ना तो वक्त से और ना ही जगह का पाबंद है या जगह का मोहताज है। ये ईमान वो है जो खुदा की कुदरत को हमारी ज़िंदगियों में लाता है। ये ईमान वो है जो ना कब और कैसे के बारे में सोचता है, लेकिन कौन के बारे में सोचता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सोचता है कि वही है जो हमारी हर कमी को पूरा कर सकता है, वही है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। 6 आयत में वहाँ यहूदियों के पाकी के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन के गुंजाइश थी, यानी कि कम से कम 600 लीटर का उसमें हम भर सकते हैं, पानी हो या जो भी हो। और ये सोचने की बात है कि वो पत्थर के मटके थे और खुदावंद यीशु मसीह ने खूबसूरत से फूलों के गमले को नहीं चुना, बल्कि वो आम जो पत्थर के मटके थे उनको चुना। और 6 मटके, इंसान को भी खुदा ने 6ठे दिन पर बनाया और मिट्टी से बनाया। हमें मिट्टी के बर्तन कहलाया जाता है, जो 2 कुरिन्थियों और 4 बाब और 7वें आयत के मुताबिक है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं। आमीन। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी खोखली है या खाली है, उस मिट्टी के, उस पत्थर के मटकों की तरह, उस खालीपन में भी अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे तो उसमें से वो कुछ खूबसूरत सा मौजज़ा करेगा। आमीन। क्या आप अपने उस खालीपन में उसके पास आएंगे? आप अपनी आम जिंदगी को लेकर उसके पास आएंगे ताकि वो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। 7वें आयत में यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको पूरा भर दिया। खुदावंद आपको कभी भी ऐसा कुछ काम करने के लिए नहीं कहेगा जो आपके समझ से परे हो। पानी भरना एक बहुत ही आम काम है और उस आम काम के ज़रिए उसने अपनी जलाल दिखाई, उसने वो मौजज़ा किया। हालेलुया। कभी भी ऐसा ना कहे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही आम है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मेरी ज़िंदगी खाली है, और कभी भी उम्मीद ना छोड़े। उस खालीपन में भी अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी को भरेगा, आपको रूहुल कुदस का मस्सा देगा और उस आम ज़िंदगी को भी वो एक मौजज़े की तरह इस्तेमाल करके अपने बादशाही में अपना जलाल ज़रूर ज़ाहिर करेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे।